हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है तहसीन और शहजाद का ये डिबेट किसी कॉमेडी शो से कम नहीं है। फनी डिबेट। अच्छा, सुशांत सिन्हा। अब ये कौन है दोनों, हमें कोई आइडिया नहीं है। तो पहले देखते हैं, होपफुली उसे पता चलेगा। नहीं पता चला तो आप हो ना बताने के लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक की पीछे बुक शेल्फ है खाली, दूसरा है मुद्दों की कंगाली और तीसरा है झूठों की थाली। ये देखिए, अनुराग जी के पीछे बुक शेल्फ तो है पर वो खाली है। इसी तरीके से इनके सारे कंटेंट भी खाली है। मैं आपको बस दो तीन बातें बताता हूँ। अरे जरा सुन लीजिए, अब सुन लीजिए भाई। शहजाद पूनावाला, अब ये आप लोग कैसे कर रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग हो जा रही है? पैसा दिया है जो यशवंत सिन्हा कह रहे हैं, कौन कौन सी एजेंसीज लगाई हैं, और बेटे की भी अंतर्मात्मा आपने चेंज कर दी, ये सब कैसे किया आपने? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है 10 बजे से लेकर 5 बजे तक जो हमने देखा है वो सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की जो हमारी अवधारणा है उसको एक तरीके से गौरवशाली एक क्षण आया है हमारे बीच में कि किस प्रकार से उस अवधारणा को हम सदैव के लिए प्रतिष्ठित रख सके। तो मुझे लगता है ये ऐतिहासिक पल भी है। तहसीन पूनावाला आज साथ में है तो मैं उनसे पूछता हूं कि तुरंत एक काम करे। वो झारखंड के मुख्यमंत्री का इनके पास नंबर भी है, बहुत बातचीत करते हैं। हेमंत सोरेन जी को तुरंत डायल कर दे पहले और पूछ ले कि कौन सी एजेंसी लगी हुई थी। अभी तुरंत हेमंत सोरेन को फोन करे और पूछे कौन सी एजेंसी ने उनके पीछे लगकर उनका वोट चेंज करवाया, उनकी अंतरात्मा को जगाया। जरा पूछ ले उनसे। तहसीन पूनावाला, ये एक तो आप फोन कर लीजिएगा अलग से, अब मैं नहीं कहूंगा कि आप शो में ही लगा लीजिए। लेकिन अगर विपक्ष की एकता सिर्फ ऐसी है कि अगर कोई एजेंसी, कोई पैसा, ये सब देखकर जो है वो अपना वोट बदल देते, तो ये क्या एकता है फिर? और फिर क्यों यशवंत सिन्हा को आप लोगों ने जो है वो पिच पे उतार दिया, ना पैड दिया, ना ग्लव्स दिया, और खड़ा कर दिया आप लोगों ने ब्रेट ली के सामने बॉलिंग खेलने के लिए, और सब उसके बाद उतार के बोल के कि हाँ हम लोग आ रहे, पैड लेके, ग्लव्स लेके, सब गायब हो गए। क्या फायदा हुआ इससे? सुशांत जी, थैंक यू, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। फोन नंबर तो मेरे पास शहजाद का भी है और आपका भी है। आप मेरा फोन उठा लेते हो, शहजाद मुझे ब्लॉक कर देता है, तो फोन नंबर होने का कोई मतलब नहीं है। आप मेरा फोन उठा लेते हो, शहजाद मुझे ब्लॉक कर देता है। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। मेरे हिसाब से यशवंत सिन्हा एक बहुत खराब कैंडिडेट है। मैं क्लियर कहता हूँ, मैं कोई इनके पक्ष में नहीं था क्योंकि मैं तहसीन हारने तो दीजिए, अभी हारा भी नहीं, आपने खराब कैंडिडेट बता दिया। जो मैं सच के साथ रहता हूँ। चल झूठा। अनुराग भदौरिया साहब, एक जो तहसीन कह रहे हैं कि आप लोगों ने कैंडिडेट ही बेकार चुना यशवंत सिन्हा, क्या आप उससे सहमत हैं? दूसरा, जो आपके सहयोगी राजभर साहब कह के चले गए कि एसी कमरे से बाहर ही नहीं निकलते हैं अखिलेश यादव, उसका भी आप लोगों को नुकसान हुआ, आप लोग नहीं जुटा पाए क्या समर्थन यशवंत सिन्हा के लिए? कि आपने सुना राजभर जी ने क्या बोला? क्या फ्री में ले जाके दे आए? वो हर चीज फ्री में कुछ करना ही नहीं चाहते। उन्होंने बोला कि फ्री में जाके दे आए क्या? इसीलिए कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग होते हैं ये देश की समस्या की बात न करके हमें आपको जाने की बात करते हैं। आप जो विचारधारा के साथ रहना चाहता है वो विचारधारा के साथ रहेगा, जो दूसरी विचारधारा के साथ रहना पसंद करता है, फ्री वाला और इधर उधर वाला झंझट वाला, वो उधर जा सकता है। इससे देश का नुकसान होता है। हो सकता है कि क्षणिक लाभ किसी को हो सकता है। आपने पहली लाइन में कहा कि राजभर साहब जो है वो बिना फ्री में कोई काम नहीं करते, तो क्या वो यूपी चुनाव में आपके साथ भी फ्री में आए थे कि वहां भी? ये फंस गया। शायद समाजवादी के साथ। इसका मतलब फ्री में आए थे ना, तो इसका मतलब आपने गलत आरोप लगाया। आपके साथ फ्री में आए थे। बिल्कुल, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। मुझे वो भी बात मेरे कान में आ गई थी जो आपके बगल में बैठे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, आप उनसे भी पूछ लीजिए। मतलब वो डायरेक्शन तो नहीं दे रहे हैं आपको, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था कि आपके बगल में बैठ के एंकरिंग का डायरेक्शन दे रहे हो, क्या सवाल पूछना है आपको विपक्ष से, क्या नहीं पूछना है। तो ये आवाज आ रही है अनुराग भाई, लेकिन एक बड़ी कमाल की चीज दिख रही है आपके पीछे। मैंने पहली बार किसी को देखा है बुक शेल्फ बनाई है, एक किताब नहीं रखी है। ये कमाल का डिजाइन है। ये विपक्ष की हालत यही है। बोलने दीजिए, ये विपक्ष की असली हालत को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। फ्रेंड्स, वैसे कमाल का था,
पीछे लगाया है बुक शेल्फ्स और उसमें एक किताब नहीं है। वो इन्होंने अच्छा पकड़ा है कि भैया तुमने पीछे बुक शेल्फ क्यों बनाया, और अगर तो वो स्क्रीन जैसे बैकग्राउंड बना देते हैं तो बैकग्राउंड पे आपको चूज करना चाहिए, किताबें तो हो ना, तो एंडिंग में इतना मतलब क्लियर नहीं था कि एस्टिमेट हो कि मतलब एक्चुअली वर्चुअल बैकग्राउंड है कि एक्चुअल जो है पीछे बुक शेल्फ है। बुक शेल्फ ही होगी, और बुक शेल्फ ब्रांड न्यू हो सकता है, ब्रांड न्यू बनाया हो, नया बनाया, किताबें दूसरी जगह से ट्रांसफर करनी हो, आई डोंट नो, मगर जो भी अच्छी कॉमेडी जरूर हो कॉमेडी अच्छी हो गई, रोस्टिंग अच्छी हो गई। उन्होंने बोला ही नहीं, अगर ऐसी बात होती तो वो कहते कि नहीं अभी बनाया है, पर एटलीस्ट इस वीडियो में तो नहीं। और ऐसे डिबेट्स में होता रहता है, जैसे उन्होंने कह दिया कि कोई बंदा जो है मतलब फ्री में काम नहीं करता, तो उनकी जो भी है मेरे ख्याल से प्रदर्शन में वो बंदा आया था, तो उन्होंने वो भी फ्री में नहीं आया था क्या फिर, तो मतलब जो भी है सब पकड़ रहे हैं एक दूसरे को, बट इंटरेस्टिंग है। मगर इसमें एक अच्छी बात ये थी कि एक दूसरे के ऊपर नहीं बोल रहे थे, विच इज वेरी नाइस। मैं भी बोलने वाली थी कि इस वाले में डिबेट में ऐसे नहीं था कि वो बोल रहा है यहाँ पे, वो दूसरा चीख रहा है, वहां दूसरा बोल रहा है, और तुमको पता ही नहीं चल रहा कौन किसी का, मतलब एक जैसे होता है ना कि आप एक दूसरे अपनी टर्न पे बोलो, वो बोलो, उस टाइप से आराम से बातचीत हो रही थी। होना भी ऐसी चाहिए, ऐसे होना चाहिए। नहीं तो बाकियों में तो भैया इतना वो करते हैं कि लगता है कि कहीं आप, वो कहते हैं ना मच्छी बाजार या भिंडी बाजार, क्या होता है वो मच्छी बाजार में क्या होता है, जब वो एक दूसरे पे बोल रहे होते हैं तो आपको किसी का व्यू पॉइंट सुनाई नहीं देता। नहीं, और उसमें क्या होता है कि जो बंदा बहुत ही उस टाइप का बदतमीज होता है, वो खुद तो अपना सब कुछ बोल देता है, और जब दूसरे बंदे की बात टाइम आता है तब वो उसको बोलने ही नहीं देगा, तो वो बहुत मतलब इनडिसेंट लगता है। यहाँ पे अगर आपको, जैसे इन्होंने मजाक भी कर रहे हैं, तो दूसरा बंदा ये नहीं है कि वो मतलब अपनी गंदी लैंग्वेज या कुछ करे, वो भी उस पर हंस के उसको लाइटली लेकर आगे बातचीत कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा भैया बुक शेल्फ नहीं है, या उन्होंने बड़े प्यार से हंसते हुए मतलब उस टाइप से किया, वो भी उस पर हंसे, ऐसे नहीं है लड़ने नहीं, मतलब ठीक है, मतलब ऐसे मजाक के टाइम से बोला है, क्योंकि नॉर्मली तो आपको बात करनी चाहिए जिसके बारे में डिस्कशन हो रही है, कि रादर दैन की पीछे बैकग्राउंड क्या है। मगर होता ही है एक बंदा किसी और बंदे पे कुछ बुरा बोल देता है, राइट। शुरुआत ऐसे होती है कि पहले आए सब डिसेंट हैं, एक टॉपिक के ऊपर बात हो रही है, फिर एक बंदा थोड़ा पर्सनल होने लगता है, तो दूसरे बंदे भी फिर पर्सनली बोलते हैं, जो तुम्हारा ये क्या है, वो क्या है। पर उन्होंने जो दूसरे थे, उन्होंने इतना तो बोला ही था कि आपके साथ में वो बैठे हुए हैं, तो वो आपके कान में कुछ बोल रहे हैं। वैसे उन्होंने तो थोड़ा उस लेवल पे वो गए ही थे, पर उसके बाद तो वही है ना, अगर आप पर्सनल लेवल पर ये है कि जा रहे हैं, पर्सनल पे गए हैं, पर ये नहीं है कि फिर उन्होंने जो है सुशांत सिन्हा या दूसरों ने, उन्होंने कोई रूड रिप्लाई नहीं किया, उन्होंने उसको हंसी में टाला है। हाँ, और तो वही होना यही चाहिए कि उन्होंने बोला आप हंसी में टाल दो, वो बोले आप हंसी में टाल दो, ये थोड़ा तो लड़ना ही शुरू कर दो। मगर उसके बाद फिर उन्होंने बुक शेल्फ वाली बात कर दी, तभी तो उन्होंने की कि तुम नहीं किया था। आपको मतलब पर्सनल अटैक ना करिए लोगों पे, जिससे टॉपिक पे रहे, वही होता है। अगर आप पर्सनल अटैक करेंगे तो लोग फिर उसी तरीके से मतलब रिस्पॉन्ड करेंगे। वो तो है, पर कमाल का था। नोटिस बड़ा अच्छा किया है। हम लोगों को तो पता ही नहीं चला तो बुक शेल्फ है कि क्या बना हुआ है, हमें तो समझ ही नहीं आई थी, क्योंकि किताबें तो थी नहीं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि बिना किताबों के बुक शेल्फ होगा। मुझे लगा पता नहीं क्या डिजाइन बना हुआ है, डिजाइन बना हुआ है, बैकग्राउंड पे ऐसे लगाया हुआ है उन्होंने पीछे अपने। पर दिस वाज बड़ा मजेदार था, डिफरेंट वे का था, अच्छा लगा है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।